हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। देखिए, ये यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। पहले तो ये चीज़ समझिए कि ये यूट्यूब चैनल, जैसा मैंने आपको बताया कि आज दूसरा दिन है इसका, और मैं आपके मिशन मेंस के आपके जो टारगेट है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे समझिए, देखिए, अगर जितना मैं पढ़ा दूं, अगर आप उतना ही सिर्फ पढ़ के चले जाएं, डेफिनेटली जिसका एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? वेज। ओके, तो यहां पर आपको तरीका सीखना है, हाउ यू कैन मैनेज द कॉन्ट सेक्शन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइज्ड वर्जन। ओके, आप अपने ऑर्गेनाइज वर्जन से कैसे आप मैनेज कर सकते हो कॉन्ट सेक्शन को। तो बस वही चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बारे में आप जानते ही हैं। और भाई, सबसे पहले आप एक काम करिए, अगर आप यहाँ पे बने रहोगे तो मैं आपको यहाँ पर हर तरीके की डीआई करा दूंगा। ऑलराइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, ताकि यहाँ पर हम कंपटीशन को बढ़ा सकें। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक जगह पे अगर आपको कंपटीशन तगड़ा मिला तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक कंपटीशन और एक क्या चाहिए हो, लेवल। लेवल मैं आपको दे दूंगा, कंपटीशन आपको क्या करना है, खुद डेवलप करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये चैनल उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सो गाइस, ये चीज समझिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मेंस में, आपने अगर वो वैरायटी ही नहीं देखी होती है तो आपका काम नहीं बनता है। तो मैं हर तरीके की वैरायटी आपको कराऊंगा, परेशान मत होइए। और ये चैनल सिर्फ एक ही एग्जाम तक सीमित नहीं है। मैं केपेबल हूँ एसएससी, सीडीएस, बैंक, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, एनडीए, सीडीएस, सब कुछ पढ़ाने के। मैं अपने कॉन्ट सेक्शन की बात करूँगा। सो डोंट वरी गाइस, जो भी सेक्शन होगा इस पर बहुत जल्दी सारे वीडियोस अपलोड होंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बस बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो आपकी डीआई है। ओके, और ये जो डीआई है आपकी, अगर किसी स्टूडेंट ने देखा होगा तो उसको याद आ रहा होगा कि ये डीआई आपकी एसबीआई क्लर्क क्लर्क मेंस की है। किस साल की? 2019 की। ओके, लास्ट ईयर की आपकी है। तो यहाँ पे समझिए कि ये इंपॉर्टेंट डीआई है। बस आपको करना कैसे है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती है। मैं आपको ये भी आपको दे देना चाहता हूँ कि देखो, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसमें कैसी डीआई है और जो यहाँ पर हो रहा है वो कैसी डीआई है। ऑलराइट, ये चीज समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका जो कह रहा है ये मिक्स्ड है, पाई चार्ट और आपका क्या है, टेबल। ये दो चीजें हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पाई चार्ट आपको दिया क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टोटल एम्प्लॉयज का कंपनी एक्स का, जिसमें 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट है। कौन से? ए बी सी डी। टोटल कितने हैं? 2000। 2000 में ए में 25% है, बी में 25 है, सी में 30 है और इसमें डी में 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया मेल एम्प्लॉयज, तो भैया मेल और फीमेल यही दोनों होंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम फीमेल एम्प्लॉय बना लेते हैं। चलो हम यहाँ पे अपना डेटा और बना लेते हैं, ताकि हमारा हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब यहाँ पे समझो, अगर 25% देखा जाए तो कितना हो गया, 500, यानी कितना बचा, फीमेल 260। अब ये भी तो 25% है, 25 500, 500 यानी 275 फीमेल। अब यहां पर समझो, ये जो है आपका 30% है, सी 30 मतलब 600, 600 यानी कितना, 250। बचा कितना, 250। अब देखो ये कितना है, 20%, 20% 200 यानी कितना, 400, 400 यानी 240। हमारे हाथ में सारा डेटा आ गया। बस चलिए पकड़ते हैं क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि 38% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन सी आर न्यूली रिक्रूटेड and the ratio of male employees to female employees who are newly recruited is this. Okay, ठीक है। Then find the total number of old employees in C is what percent of the total number of employees in C। यानी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपल सी कहानी है कि ओल्ड एम्प्लॉय सी का, टोटल एम्प्लॉय सी का कितना प्रतिशत है। सिंपल लिख लिया करो ताकि तुम्हारे सामने हो। तो यहाँ पे आप अपने दिमाग को सेट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे उसने कहा है 38% ऑफ द फीमेल। फीमेल कितनी है भाई, किसकी, सी की। सी को पकड़ो 250। 250 का 38% कितना होता है, जरा गौर से देखो, कुछ करना नहीं है, देखते रहो। ये 38% है। और अब आप ये चीज सोचिए कि आपको ये भी दिया गया है कि इसमें फीमेल एम्प्लॉय, मेल और फीमेल, माफ करिएगा, मेल और फीमेल का सी का आपको जो डेटा दिया गया है वो कितना है, ये। तो आपसे कह रहा है कि ओल्ड एम्प्लॉय कितने होंगे। तो आप एक काम करो ना, सारे न्यूली रिक्रूटेड निकाल लो, भले मेल हो फीमेल हो। आपसे फीमेल थोड़ा ना कहा गया, आपसे कहा गया है न्यूली ओल्ड एम्प्लॉयज कहा गया। तो अब आप यहाँ पे समझो, ये फीमेल है तो फीमेल के रेशियो के बराबर होगा। फीमेल का रेशियो माफ करिएगा 5 है।
जस्ट अ मोमेंट, चलिए मैं आपको समय भी दे रहा हूं सॉल्व करने का, आप आंसर बता दीजिए। ओके यहां पे समझिए, अब यहां पे ये न्यूली रिक्रूटेड है, हाँ और हाँ न्यूली रिक्रूटेड सी में मेल और फीमेल, भाई मेल का दिया हुआ है, फीमेल का कितना है 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। जरा आप इसको सॉल्व करिए, आपका काम बन जाएगा 50, और ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 3 15, यानी 152 एम्प्लॉय कितने थे टोटल, मेल और फीमेल मिलाकर 152 एम्प्लॉय आपके पुराने थे। तो भैया माफ करिएगा नए एम्प्लॉय था, न्यू एम्प्लॉय था। तो अब आप खुद सोचो सी में 152 आपके क्या है न्यू है, ऑलराइट, और आपके सी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं जरा गौर से देखो, टोटल कितने हैं सी में जरा देखिए 600। हम एक काम करते हैं ना, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे देखो 4 150, 4 3 12 4 अट्ठे 32, अब देखो ये 19 और ये कितना 75। अब आप खुद सोचिए 75 में से 19 आपके क्या है भाई, देखिए यहाँ पे सिंपल देखो 75 में से 19 आपका क्या है भाई न्यू एम्प्लॉय है, तो ओल्ड एम्प्लॉय कितना होगा जरा गौर से देखो, ओल्ड एम्प्लॉय कितना निकल कर आएगा, आप घटा दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप घटाओगे ये आएगा कितना 56, यानी 56 आपका ये एम्प्लॉय है, और आपको टोटल एम्प्लॉय पे बात करनी है। 100 से गुणा कर दीजिए 3 और 4, यानी 4 छंग 24, ठीक है 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 222/3 यानी 7, यानी कितना आएगा 7 और कितना हो जाएगा 4 2/3%, यानी आपका आंसर कितना हो गया भाई, बी वाला इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलिए इस सवाल को पढ़िए और करना शुरू करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं सवाल पढ़ने में लगा रहा हूं। ओके चलिए देखते हैं पहले कौन बताता है, आई एम गिविंग यू ऑल द टाइम। देखो यहाँ पे अगेन मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूँ ये डेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 260 होगा, यहाँ पे 275 होगा, यहाँ पे 250 होगा, यहाँ पर 240 होगा। अब यहाँ पे समझो कह रहा है रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज, वाई का दिया हुआ है, बहुत अच्छे भाई, वाई का आपको मेल और फीमेल का दिया हुआ है 4 और 3। अब कह रहा है मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी वाई, अब देखो यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी वाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, आर 300% मोर देन, ये कंपनी एक्स का डेटा है, ये चीज समझ लो। वो कह रहा है 300% ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 गुना है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि हाँ ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है देन फाइंड द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी वाई आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ एक्स, यानी आपको वाई का टोटल एम्प्लॉय चाहिए। चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम तो बन जाएगा। अब यहाँ पे जरा समझिए एक्स आप देखिए यहाँ पे कितना है, एक्स में आपका कौन सी कंपनी है, सी की कंपनी, ये कंपेयर किससे हो रहा है, सी की कंपनी से। ओके तो सी की कंपनी में कितना है 250 है, तो एक बराबर ये कितना हो जाएगा 350, माफ करिएगा 350 है, तो आपने 350 से गुणा कर दिया। अब आपको पता है ये भी आप 350 से गुणा करोगे, तो भाई सीधा सा हिसाब समझो, आपके पास में टोटल वाई में कितनी पॉपुलेशन है भाई, 350 गुणे 7, यही तो होगी भाई, मेल और फीमेल मिलाकर होगी। और आपसे कंपेयर करने को किससे कह रहा है, एक्स से, एक्स के पास कितना है 2000 है, चलिए बस पकड़ते हैं कितना है, बस इसको गुणा ही तो करना है भाई। देखो यहाँ पे 7 0 7 पंजे 35 7 21 24, तो आंसर कितना है 450, 450 इज द करेक्ट आंसर। सो यो ए ऑप्शन करेक्ट। आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा, बहुत ही आसान डीआई है, मैं आपको सिर्फ ये जज कराना चाह रहा हूँ। कल मुझसे किसी ने कहा था थोड़ी सी टिपिकल डीआई, सो आई ब्रॉट यू अ सिंपल वन। ओके यहाँ पे 2 डीआई है, एक कैसलेट फॉर्म में यानी प्रॉफिट लॉस के, और एक आपका ये नॉर्मल मिक्स्ड डीआई के फॉर्म में। इस तरीके की डीआई पूछी जाती है क्लरिकल मीन्स के हिसाब से। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, जब तक आप लोग सॉल्व करने में लगिए। मैं आपको समय दे रहा हूं पूरा, मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको समझा के ही जाऊंगा। ऑलराइट तो ये आपका 250, बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी गाइस, तो परेशान मत होइए, यहाँ पे बहुत कुछ प्लानिंग में चल रहा है, आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट की चीजें यहाँ पे मिलेंगी। सो डोंट वरी अबाउट, जस्ट गिव मी सम टाइम एंड आई विल ब्रिंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक। ओके बस बने रहिए मेरे साथ, परेशान मत होइएगा। एक बात आप सुन लीजिए गांठ बांध के, कि आपको ये सेशन जो है, ये जो ऑफ सीजन हुआ है, ये जो आपका डिलिबरेटली ऑफ सीजन हुआ है, इसको आपको क्या करना है,
इसको आपको यूटिलाइज करना है, बस मैं वही चीज़ आपसे चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे समझो कह रहा है 16% फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ बी लेफ्ट एंड ज्वाइन बी निकला और चला गया डी। तो कह रहा है देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ फीमेल इन डी आफ्टर फीमेल एम्प्लॉयज ज्वाइंड डी। अच्छा भाई जल्दी से बताओ कितना होगा। तो देखो यहाँ पे समझो 16% बी की फीमेल कहाँ है, यही है। बी कहाँ है 275, देखो 275 का 16% निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा 25 4 25 11 यानी आपका 4 यानी 44 आपकी बी की औरतें चली गई किसमें, डी में आ गई, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद कह रहा है कि चेंज कितना आया। तो भाई एक बात बताओ, अब डी की 200 कितनी हो गई 84, तो चेंज तो यही है ना 44, कहाँ से 240 से, क्योंकि बी डी का चेंज पूछ रहा है, तो बस यहाँ पे कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे 0 गया 0 गया, अब देखो ये 4 11 और 4 6 3 और 5 यानी 55/3 यानी कितना हो जाएगा 18 सही 1/3%। सो ये करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अगर मेल एम्प्लॉय कंपनी के 425, मैं फिर से एक बार लिखे दे रहा हूं भैया, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो गाइज, ये चीज समझिए, इंपॉर्टेंट सेशन है, डोंट मिस दिस सेशन, ये चीज जान लीजिए। अगर आप मिस करोगे आपका नुकसान है, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं हर चीज यहाँ पे, समझिए ओके। अगर आप मिस करोगे और ज्यादा से ज्यादा, सबसे भाई एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जितने ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर होंगे आप उतना ग्रो करेंगे। कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से डरना नहीं है, हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचना है। देखिए एक चीज समझिए, एक फेज होता है, उस फेज को आपको बिताना है। ये फेज आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, नो डाउट, हर एक का होता है स्ट्रगलिंग पीरियड, ओके, ये चीज समझिएगा। उस स्ट्रगलिंग पीरियड में जो लड़ जाता है वही ग्रो कर जाता है। जो सोचेगा कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, घर पे बैठे, सबकी ऐसी फीलिंग आती है, मेरी भी आई थी, ओके। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस लड़ जाइए इस सिचुएशन से, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है कि के भाई साहब जो हैं, के का जो मेल एम्प्लॉय है वो 425 ज्यादा है फीमेल बी से। अब बी का फीमेल 275 है, तो 425 इससे ज्यादा कितना होगा। अब यहाँ पे समझो ये 300 यानी 700 हो गया, ऑलराइट, ये 700 हो गया, 425 ज्यादा है ना, ठीक, तो इसमें 425 जोड़ दो भाई, फीमेल से ही तो जोड़ोगे। फिर कह रहा है देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एसीडी कंपनी एक्स का, हाउ मच लेस देन द मेल एम्प्लॉयज कंपनी के। तो ये आपका मेल एम्प्लॉयज मिला है, ओके। अब देखो यहाँ पे एवरेज अगर आप निकालो एसीडी का, एवरेज फीमेल एम्प्लॉय, तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए एवरेज फीमेल एम्प्लॉय को, आप माफ करिएगा, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एसीडी। चलो यहाँ पे एसीडी को देखें, हाँ ए सी और डी, जरा यहाँ पे देखो 240 यानी 500, 500 यानी 750, 750/3 कितना हो गया 250, 250 ये हुआ, और ये कितना कम है भाई 450, खत्म कहानी, दैट्स योर करेक्ट आंसर बी। देखिए इजी डीआई है, इजी वे में कर रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस सवाल को करिए। नाउ हियर कम्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, इस डीआई का। अगली डीआई में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस है। तो अब यहां पे समझिए कह रहा है इफ रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज हु आर 18 से 40, यानी ये इंटरवल एज ग्रुप, एम्प्लॉयज हु आर 40+ एज ग्रुप, किसमें ए बी सी डी में, यानी हमको दे रखा है ए का, बी का, सी का, डी का, किसका भाई, ये दो डेटा दिया है, मैं प्लस में लिख रहा हूं, प्लस का मतलब समझ जाना 40+ है, ओके। ये मेल फीमेल ना समझ लेना, गड़बड़ कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है किसका 18 से 40 और इसका, चलो ए का देखो 13 और 12 का, और इसका देखिए आप 13 और 37 का, इसका देखिए आप 4 और 1 का, और इसका देखिए आप 33 और 7 का। चलो हमारे सामने पकड़ में आ गया, हमारे पास ए का, बी का, सी का, डी का टोटल एम्प्लॉय मिल गया। तो आपसे क्या कह रहा है भाई, लास्ट में देखो सॉल्व करते रहिए भाई, देखते हैं पहले कौन बताता है। देन फाइंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 18 से 40 एज ग्रुप के, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 40+ एज ग्रुप के कंपनी एक्स के। यानी आपको जोड़ना क्या क्या है, ये वाले डेटा
ये वाला और ये वाला सब एक साथ नहीं जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा उपलब्ध नहीं है। अब यहां पे समझिएगा, अगर मैं आपको देखूं यहां पर देखिए यहां पे समझिए, अगर यहां पे देखो ये 25% है तो ये 25 में बढ़ रहा है, पर ये भी 25% है तो ये 25 में नहीं बल्कि ये 50 हो रहा है। अब देखो ये 30 है तो ये 5 है, और ये 20 है तो ये आपका 40 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। अब करोगे कैसे? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो हम एज इट इज 1 से परसेंटेज से गुणा कर देते हैं। ओके, इसको हम आधा कर देते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये 25% आपका 50 रेशियो के बराबर होगा, तो 1% किसके बराबर होगा? 2 रेशियो, या आप बोल सकते हो 2 रेशियो 1% के बराबर होगा, तो 1 रेशियो 1/2%। तो 1/2 जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम डिवाइड करते रहेंगे। अब इसे आपको क्या करना है, देखो ये 30 है तो ये 5 है, 5 6 30 होता है, तो 6 से गुणा कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट, और फिर अगेन आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको ये कोने उठाने हैं। कौन से? मैं कलर चेंज कर देता हूँ इजी फॉर्म में। देखिए करना अलग चीज है, मेथड अपना अलग लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है। ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 13 और 13/2 और 33/2। अब जरा देखो, पहले जो सीधा सीधा ये वाला उठा लो, मैं उठाए दे रहा हूं, आपको सर्कल बना के दिखा दे रहा हूं। देखो ये 13 हुआ, 13 और 24 कितना हुआ भाई? 37। अब यहाँ पे देखो आपका कितना हो, 13/2 और 33/2 यानी 46/2 यानी 23, यानी ये आपका कितना हो गया? 60। 60% ये आया। ऑलराइट, 60% के लिए भी 100% वही है, ध्यान रखना। ओके, अब उसके बाद देखते हैं आपका रेशियो चाह रहा है ये इसका ना, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये 12 और 6 18, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ 18। ओके, ये हो गया 12 और 6 18, और यहाँ पे देखिए 7/2 और 37/2, 37/2 7 यानी 44, ये 22 हो गया। यानी ये आपका कितना बना? 60 और 40, यानी मेरे ख्याल से 3 और 2। क्या हमने वैल्यू निकाली? 3 और 2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप आपको मेथड और तरीका समझ में आ गया होगा। देखिए जब कभी भी ऑर्गेनाइज वे जब मैं बोलता हूं, तो ऑर्गेनाइज वे में बोलने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि आप जितना पूछा गया है उतना सुनेंगे, गांधी जी के 3 मंदिर बन जाएंगे। ये चीज जान लीजिए, जितना कहा गया उतना ही करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, मैंने अगर कहा रेशियो चाहिए तो मुझे वैल्यू नहीं निकालनी, कसम खा लेना। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल अगले सवाल की तरफ देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो, ये डीआई है आपकी, ये आपकी डीआई क्या कह रही है? निखिल ओन्स अ शॉप वेयर ही सेल्स 4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ABCD। बहुत अच्छे, CP दिया हुआ है, फिर MRP दिया है, बस यही सब करना है। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, एक और फैक्टर डील करने का। कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का कैसलेट हो तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि किस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, किस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ये चीज ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आप इसे पढ़ोगे फिर जाके फिर दोबारा पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि इसका आपको चार्ट बनाना है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, मैंने पकड़ा कैसे। मैं अब ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। देखो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट थे ABCD, फिर उसके बाद CP आया, फिर MRP आया, फिर प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे अब कह रहा है कि जो है भाई प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई एक चीज समझो, हमें ABCD हो सबका डेटा बनाना है, बस उठाओ चार्ट बनाना शुरू करो। मैं आपके सामने यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ। देखो A है, B है, C है, D है। बहुत साफ साफ बनाऊंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे मैं बांट दूंगा, यहाँ पे बांट दूंगा ताकि आपका दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं ये हटा देता हूँ। देखिए बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करना है हमको। अगर आप ऑर्गेनाइज वे में नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज का आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट दिए दे रहा हूँ, प्रॉफिट है यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। प्रॉफिट छोटा सा होगा, क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल है इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द प्रॉफिट। ओके, जस्ट अ मिनट, कभी कभी ये लाइन बनाने में बहुत दिक्कत होती है। डोंट वरी, सब बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मैं डेटा लिखे दे रहा हूँ। ये होगा आपका पहला वाला, आपका क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कलर चेंज करे दे रहा हूँ ताकि आपका काम बन जाए। तो पहला वाला आपका होगा यहाँ पर CP, दूसरा वाला SP, फिर उसके बाद MP, और ये आपका होगा प्रॉफिट। ओके, इस साइड प्रॉफिट लिखूंगा। चलो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, पहले कह रहा है निखिल ओन्स अ शॉप ABCD, बहुत अच्छे।
फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसलेट को सॉल्व करने का यही तरीका है, जब तक मेरे ख्याल से आपका आंसर आ भी गया होगा। अब देखो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज 2000, बस चुपचाप लिख दो सीपी 2000। ओके, सीपी 2000 है जो कि मार्कअप की जाती है 20%। ओहो, मार्क प्राइस भी मिल गया यानी 2400। भाई देखो ये सब दिमाग में चलना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है 150 रुपए, कह रहा है द एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट ए 150 रुपए कम है एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट बी। अच्छा भाई, ए का 150 रुपए कम है तो इसका मतलब कितना हो गया 2250। हमें दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन। उसके बाद कह रहा है द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, बहुत अच्छे, एवरेज कॉस्ट दी हुई है कितनी 2050। हम चुपचाप लिखते जाएंगे। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 450, हमने ये भी लिख लिया, चुपचाप लिखते जाओ। उसके बाद कहता है मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इज 1400 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी। ओके, जो भी प्रोडक्ट सी का होगा मार्क प्राइस उससे जो है ये 1400 ज्यादा है। चलो ठीक है, अपने दिमाग में इसको गोला बना लो ताकि आप याद रहें इसको। अगर देखो होता क्या है, कभी कभी कॉपी पे लिख लिया करो, वैसे इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है निखिल ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 20%, 10%, 15%। पकड़ में आ गया, किसमें, ए बी सी डी नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये क्या है, एमआरपी। एमआरपी पे अब आप खुद सोचिए 20% का डिस्काउंट देंगे यानी 2250 में से आप 450 घटाएंगे, भाई यही तो है 1800, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो होगा 1800। भाई हमारा पहला पकड़ में आ गया डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है जनाब कि हमने 10% का डिस्काउंट दिया, किस पे, बी पे, 2400 यानी 240 घटा दो यानी कितना होगा 2160। हमारा बी का पूरा डेटा आ गया। इवन प्रॉफिट तक क्या आ गया आपका। ओके, ये चीज समझिएगा, प्रॉफिट कितना है 160, चुपचाप लिख लो, सीपी और एसपी का डिफरेंस होता है। उसके बाद कह रहा है सी पे उसने 15% का डिस्काउंट दिया, हमें सी का नहीं पता है, हम चुपचाप लिखे रहेंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको पता चल रही हैं, सी पे उसने 15% का डिस्काउंट दिया और फिर यहाँ पर समझो उसने प्रॉफिट भी अर्न किया है 20, यानी किस पे, ऑन ए सी डी पे, ए सी डी पे प्रॉफिट अर्न किया कितना 20, 30 और 15। पकड़ में आ गया भाई यहाँ पे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 15% का अब यहाँ पे समझिएगा 20% का प्रॉफिट अर्न किया, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं सी का पूरा डेटा, क्या, एमपी, एसपी और सीपी। यहाँ पे समझिएगा 20% का आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा 6 और कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा 5। अब उसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, मैं अब कलर चेंज कर लूँ वरना सिमिलर लगेगा। और 15% का आपने डिस्काउंट भी दिया था, तो 15% का मतलब है 100 एमआरपी था तो 50 बेचा, यानी एमआरपी 20 तो बेचा 17 पे, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा और एमआरपी 20 हो जाएगा। अब देखो चेंज होने लगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओ माफ करिएगा, ये सी पे आपका 30% का प्रॉफिट है। जस्ट अ मोमेंट, मैं सही कर देता हूँ, इट वॉज अ स्लाइटली मिस्टेक, समझाने के चक्कर में कभी कभी होता है। तो यहाँ पे समझिएगा आपको क्या करना है, ये 30% है तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो ये 130 होगा सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ पे 13 और 10 लिख लेते हैं। बस आपने इसको बना लेना है, आपका काम बन जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब देखो हमें दिया हुआ डी का भी प्रॉफिट कितना 15%, और आपको पता है 15% की वैल्यू किसके बराबर है 450, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 30, तो 100% बराबर क्या होगा 3000। मिल गया 100%, 100% आपका 3000 यानी क्या हो गया कॉस्ट प्राइस डी का। अगर 100% इतना है तो 115% सेलिंग प्राइस होगा। भाई इतना ही जोड़ दो, इसमें कितना होगा 3450, यही होगा आपका। अब एमआरपी नहीं पता है, एमआरपी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एमआरपी क्या कहता है, देखो यहाँ पे एमआरपी यहां पर इतना कह रहा है। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे यहां पे समझिएगा, अगर आप देखें तो निखिल को डिस्काउंट 20% का मिला और उसके बाद ही ऑल्सो अर्न्स ऑन ए 20% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब आप यहां पे समझिएगा 20% का प्रॉफिट अर्न किया यानी सीपी, मैं पूरा डेटा बना लूं, सीपी और एसपी आपका कितना निकलेगा 5 और 6। अब एसपी देखो आपका यहां पे कितना दिया है 1800, यानी आप 300 से गुणा कर दो तो आपका सीपी इसका निकला है कितना 1500। अगर ये सीपी निकला है तो आपको पता है पूरा आपका किसके बराबर है भाई 4 से गुणा कर दो, एवरेज है ना, तो ये हो जाएगा 8200। अब 8200 में से 3 2 5 5 55 55 घटाओ, ये आपका कितना हो गया 1700। 1700 आपका ये डेटा आया, बस हमारे हाथ में सारा डेटा है। अब आप समझिएगा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 17 से,
और इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, गुणा मत करते रहना, तभी आपका जो है रेशियो 1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझिए, कॉस्ट प्राइस सी का निकला 170 और ये किसके बराबर है, देखिए जरा गौर से, कॉस्ट प्राइस 170 और ये 13 गुणे 17 और ये आपका हो जाएगा 260। अब यहाँ पे आप समझिए कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है कितना, 1700, तो भैया एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, खत्म कहानी, यानी एमआरपी निकला आपका 2600। ओके, और ये सेलिंग प्राइस गुणा करना पड़ेगा भाई, मैं गुणा कर देता हूं, 170 गुणे 13, 13 सत्ते 91 और ये 2210। आपके हाथ में सारा डेटा है। और एमआरपी देखिए क्या कह रहा है, डी की एमआरपी 1400 ज्यादा है, किससे, सी से, तो ये कितना हो गया 4000। सब डेटा आपके हाथ में आ गया। क्या ये बात क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ऑल राइट, मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए अब यहां पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, देखिए यहां पे सिर्फ इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं। इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूं। क्वेश्चन आपका जिसका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। जस्ट अ मोमेंट, कैसलेट है ये, कैसलेट आपको पहले पूरा सॉल्व करना होता है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड डी। बहुत अच्छे, निकाल लो भाई, आसान से निकल जाएगा। कितना हो गया भाई, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, 40 जहां है वहां पकड़ लो, आंसर यही है। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखो 50 और 10 का डिफरेंस कितना है, 40, कहीं और 40 है नहीं, आंसर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय निखिल ऑन सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे सारा प्रॉफिट चाहिए आपको, मैं आपको क्वेश्चन याद रखिए, टोटल प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, जरा गौर से देखिए यहाँ पे 2210 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 500, कितना हो जाएगा 510। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 300। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आपका निकल आएगा सारी चीजें। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 450, 750। ओके, और ये कितना हो जाएगा 0, 7 और 6, यानी कितना 0, 12 और 8, 6, 14, 1420 आ रहा है। आई होप बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे करने का तरीका ध्यान रखिएगा, मैं पलट के देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है वहाँ पे डेटा की। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ ई इज 1/9 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अब देखो ई का सेलिंग प्राइस बी के सेलिंग प्राइस से, देखो यहाँ पे ई का सेलिंग प्राइस बी के सेलिंग प्राइस से 10 और 9 के रेशियो में। और फिर कह रहा है आपको, अब आप यहाँ पे समझिएगा, सेलिंग प्राइस ई का, ई कोई डेटा नहीं है आपके पास। ऑलराइट, मैं आपको पीछे ले चल रहा हूं फिर से, इस डेटा को ध्यान रखिए भाई, एक बार मैं लिख दे रहा हूं तो आपका क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट, मैं लिख देता हूं डेटा ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां पर बार बार मैं पलटूंगा तो उसमें सही नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके सामने डेटा है, मैं आपके सामने पूरा डेटा लिखे दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि मैं आपको क्वेश्चन के पास ले जा रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि हाँ इसका सेलिंग प्राइस मिल गया। आप देखो जरा सेलिंग प्राइस देखो, बी का देखिए सेलिंग प्राइस कितना है भाई आपके सामने, बी का सेलिंग प्राइस 2160 है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 चौक 36, 240। तो आपको यहाँ 240 से गुणा कर देना, यानी 2400 हो गया आपका सेलिंग प्राइस ई का। अब वो कह रहा है कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, भाई एक बार 10% दिया तो 10 से घट के 9 हो गया, अगली बार 1/6 तो 6 से घट के 5। अब ये जाएगा आपका 3, 2 और 3, यानी 4 से घट के 3। अब ये 3 आपका किसके बराबर है भाई, 2400, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है ना, ये एमआरपी था और ये सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा 800 गुणा। तो 800 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका एमआरपी निकल कर आएगा प्रोडक्ट ई का 3200। सो योर ऑप्शन ई इज करेक्ट। देखा आपने, जैसे सवाल हमसे पूछा जाएगा वैसे ही हम करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है हैड ही सोल्ड प्रोडक्ट सी, हैड ही सोल्ड प्रोडक्ट सी एट लॉस ऑफ 10%, यानी अगर वो प्रोडक्ट सी को 10% पर हानि पर बेचता, व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी। अब देखो जरा प्रोडक्ट सी पे जाओ, सेलिंग पर भाई कॉस्ट प्राइस तो सेम रहती है। प्रोडक्ट सी का सेलिंग प्राइस है कितना
कॉस्ट प्राइस है कितना 1700, इसका 10% कितना होगा 170, घटा दीजिए, आपका आंसर होगा 1530। यही तो सेलिंग प्राइस होगा। बहुत आसान है, एक बार आपने बना लिया डेटा, आपको फिर दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ कह रहा है निखिल, निखिल फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय निखिल। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज डी पे, तो एमआरपी 4000, ओके, और 3450 आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो आपने बेचा कितना कम 550, किस पर 4000 पे। उठाओ उड़ा दो खत्म करो, देखो ये कितना हो जाएगा, अगर देखें 13 चौको 52, 13.75। बहुत ही आसान सवाल लेकिन ये तब आसान हो पाया है जब आपने कैसलेट डीआई आपकी पूरी बन गई। तो एक चीज ध्यान रखिए आप कि जब तक कि आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। तो इफ यू लाइक दिस सेशन जस्ट प्रेस द बेल आइकन और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द नेम ऑफ द चैनल इज व्हाट, लर्न विथ मिर्जा सर। ये चीज़ ध्यान रखिए, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए फ़ायदा आप ही का होगा, डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप क्या फ़ायदा लेना चाह रहे हैं कि नहीं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स का सारा डेटा पता रहे, यानी आपको सारी नॉलेज हो। ओके, जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे मैं एसएससी के भी डालूंगा, वीडियोज़ की स्पेलिंग मत देखिएगा, ठीक है, जो भी एसएससी वगैरह के भी डालूंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएंगे। और किसी को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीपीटी चाहिए तो ज्वाइन कर सकता है इस टेलीग्राम ग्रुप को, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल फिर। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।